नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे मॉडल सेट 10 से, क्योंकि पहले हम लोग 9 तक देख चुके हैं। सोशल साइंस का एसपीडी सोशल साइंस, जो कि रेलवे का है। ये रेलवे का तो है लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, आप लोग जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग मॉडल सेट 10 से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पूरा वीडियो देखें, आशा करते हैं कि ज़रूर आप लोगों को रिवीजन होगा। जितना बार देखेंगे आप लोग उतना ज़्यादा रिवीजन होगा। तो मेरी बातों मेरे साथ आप लोग बोलते चलें, ठीक है। अब मेरे साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि मेरे साथ बोलते चलें। अगर आपके घर में कोई है तो आप वहाँ से हट जाएं या रूम में अकेले हो जाएं, ठीक है। और मेरे साथ बोलते चले तो जल्दी रिवीजन होगा, ठीक है, और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अपनी मिसाल खुद बनाइए, ठीक है। आप अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी ताकत के बल पर अपने मुकाम को हासिल कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। आप खुद अपने मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करें, और इससे होगा कड़ी मेहनत। मेहनत करने की आवश्यकता होगी आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, स्टडी विद कॉमेडी पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग का रिवीजन होगा अच्छे से। तो चलिए मॉडल सेट 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है क्रमशः बैरोमीटर तथा बार, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है बैरोमीटर तथा बार है। मानव नेत्र के स्पष्ट स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 cm होती है, ठीक है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों हम लोग 10 और 11 मॉडल सेट को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। 10 और 11 को साथ में लेकर चलेंगे। चलिए तो सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाती है? थायमीन, विटामिन B1। देखिए, अगर आप लोग चावल जो पॉलिश किया हुआ जो चावल आता है उस पे जो पॉलिश चढ़ा होता है तो उसके कारण थायमीन की कमी होती है। थायमीन जो विटामिन होती है वो नष्ट हो जाती है, विटामिन B1, ठीक है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। प्याज देखिए आप लोग को थोड़ा सा सूंघने में अजीब टाइप का लगता है, या लहसुन, तो पोटेशियम के कारण होता है। उसके बाद हम लोग देखें किस पदार्थ को लगने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के फेरिक क्लोराइड, ठीक है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। मानव मस्तिष्क तथा सिर मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है। फ्रेनोलॉजी है, क्या है? फ्रेनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम कितना होता है? अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन क्या है? ये है कृत्रिम सिल्क है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम से। पौधों में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम से होता है। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन आंसू गैस है। ये क्या है? आंसू गैस है। फ्लोरोएसिटोफिनॉन क्या है? आंसू गैस है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 11 में सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल है। अणुभार 20, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि क्या पूछ रहे हैं? तत्व पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है? फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा
इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटिन। जो हम लोग तंबाकू जो खाते हैं उसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो निकोटिन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। वायुमंडलीय दबाव बराबर होता है 10⁵ एन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव किसके बराबर कितने को बराबर होता है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कीटों में होते हैं 6 पाद एवं 4 पंख। कीटों में क्या होते हैं, 6 पाद होते हैं और 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है, फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है, तो फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है, सब मतलब उसका गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी किससे होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए जहाँ डीएनए की बात है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि डीएनए से एक ना एक क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, -40 डिग्री। ठीक है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्वाइटर रोग का कारण क्या है। ग्वाइटर रोग का कारण क्या है, शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में। तो हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, अनुवांशिक। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो यह एक अनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना या किस क्रिया से होता है, तो किण्वन की क्रिया से होता है। दूध जो फटता है किण्वन के कारण, दूध से दही जो बनता है वो क्रिया किण्वन से होती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग मॉडल सेट 12 की बात करेंगे। ठीक है, मॉडल सेट 12 की हम लोग देखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक, खगोलीय दूरी का। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। तो मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ह्यूगो डी ब्रिज। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है, एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है, एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जास्तीकरण किया जाता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जास्तीकरण किया जाता है। ठीक है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजन जो होता है उसमें सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, गैलेना किस धातु का अयस्क है, शीशा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है, शीशा का अयस्क है। गैलेना
किस धातु का अयस्क है? तो यह एक सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड की। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया। पीएच का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्द भर जाता है? विटामिन सी से। ठीक है। शरीर का घाव जो होता है किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रोयो कोलेरी के द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है? तो महाधमनी है। उसके बाद रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में होता है। इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 और 14 एक साथ हम लोग देखेंगे 13 और 14 को। ठीक है। और आप लोग मेरे साथ बोलते चलें तो इससे आप लोग को ज़्यादा रिवाइज होगा। ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो घबराएं नहीं, एक दो बार और वीडियो को देखें, बिल्कुल याद होगा। किसी चीज़ से आप लोग घबराएं नहीं। अगर याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो इससे आप लोग घबराएं नहीं, मेहनत करते रहें, उसको अधिक बार पढ़ें, अधिक बार देखें, ज़रूर याद होगा। चलिए अब हम लोग मॉडल सेट 13 की बात करते हैं। तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक वृक्ष है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। दूध से क्रीम को अगर हम लोग अलग करेंगे तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। विटामिन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अब चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। 65 से 80% के बीच मनुष्य के शरीर में जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो वृक्क को। उसके बाद देखेंगे हम लोग अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। अंडे के उजले भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो यह एक सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट
केट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत में। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है, थायमस। थायमस ग्रंथि जो होती है ये लुप्त हो जाती है तो मनुष्य में बुढ़ापा लुप्त होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होती है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होती है। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाता है, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स। उसके बाद प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्लों से। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्लों से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। हरी सब्जी अगर हम कहते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें लौह का अंश पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। ठीक है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए अगर आगे हम लोग देखें, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र द्वारा। पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। उसके बाद रानीखेत बीमारी है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किससे माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पिता गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, आंधी तूफान। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो आंधी तूफान प्रदर्शित करता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से। इत्र का तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, सेरेब्रम द्वारा। इत्र का तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो सेरेब्रम। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे 15 नंबर मॉडल सेट 15 को हम लोग देखेंगे। चलिए, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनता है, कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट घोल से। सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ आप लोग को थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग मेरी बोलने पे ध्यान दें तो आप लोग को याद होता जाएगा। ठीक है, आप लोग खास कर मेरी बातों पे ध्यान दें, मेरे साथ बोलें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे नहीं तो याद नहीं होगा, केवल सुनने से याद नहीं होगा, आप लोग को मेरे साथ बोलना होगा, 2-3 बार वीडियो को देखना होगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली
सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। ग्लूकोज एसीटेट के। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यूल। चीनी के संशोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। ठीक है, कौन होता है? तो बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ठीक है, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मानव में कोशिका कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 33। मानव में कशेरुकों की संख्या 33 होती है। 33। ठीक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो 65 होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो यह नेत्र का है। ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेट नंबर 16 की बात करते हैं। पहले हम लोग 3 देख चुके हैं। ठीक है, 9 तक हम लोग देख चुके हैं। मॉडल सेट 9 तक पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। इसमें हम लोग 18 तक देखेंगे। 9 करके बना रहे हैं, आप लोग को याद करने में आसान होगा, क्योंकि लगातार अगर आप लोग बोलेंगे तो याद नहीं होगा। ब्रेक लेना आवश्यक होता है, तो पार्ट वाइज करके हम वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग के लिए आसान होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग मॉडल सेट 16 को देखेंगे। 16 को देखेंगे और 17 को एक साथ देखेंगे। ठीक है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित क्या करता है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। CO गैस का गुण क्या होता है? CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे ताप मापने वाले में अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे ताप मापने वाले में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन तो बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल
किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर किस में होती है? तो गैस में होती है, फिर गैस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। हम लोग देखेंगे उसके बाद अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसको ये मस्ट है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे हम लोग को। भस्म का यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। उसके बाद हम लोग देखेंगे साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया का फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे अधिक नहीं सॉरी हम लोग देखेंगे ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर गैस में। अभी हम लोग देखें इसको। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। ठीक है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है। चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसका तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। ये मस्ट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। CO2 गैस का गुणा क्या होता है? अम्लीय। CO2 गैस का गुणा अम्लीय होता है। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन क्या करता है? कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइबोसोम
किसकी सतह पर होता है? राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? तो मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मॉडल सेट 18 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस पर आप लोग ध्यान ना दें। ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? तो सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरैक्स। बोरैक्स। सुहागा का रासायनिक नाम बोरैक्स है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। कोकीन का कौन सा स्रोत? कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। इरिथ्रोजाइलोन कोका है। पीतरस को स्रावित करता है यकृत। पीतरस को स्रावित क्या करता है? यकृत करता है। पीतरस को स्रावित करता है यकृत। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? तो आंसू स्रावित करती है। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड में पूछ रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी है। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक क्या है? तो हम्फ्री डेवी है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से। समुद्र की जो गहराई होती है किससे मापी जाती है? तो फैदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये मस्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? थर्मामीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे से देखेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें आप लोग, जितना हो सके वीडियो को देखें, याद करें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाली है। SSC का, रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, BPSC CDPO, तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, सभी का सम्मान करें। ठीक है, चलिए, स्टडी विथ कमेटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि पहले वाला जो मेरा चैनल था वो हैक हो चुका था। तो ये चैनल नया बनाया है मैंने, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुँचे और बच्चे पहले जैसा लाभ उठा सकें। चलिए, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।